दोस्तों आज पेश है अपना अपना भाग्य। ये कवर चित्र है दोस्तों। हरिनगर के राजा वेणुमल बहुत ही घमंडी था। वह सोचा करता था दुनिया में मुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं सबका भाग्य विधाता हूँ। जैसा चाहूँ वैसा किसी के भाग्य में लिखूँ दूँ। अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक दिन वह महारानी करुणा और राजकुमारी निशी निशिगंधा के साथ राज्य उद्यान में घूम रहा था। तभी उसने अपनी कटार निकाली और ओह महाराज, आपने यह क्या किया। इस दुष्ट को इस बात का पता नहीं था कि हमारी इच्छा के बिना राज्य में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर इसकी तो औकात ही क्या थी। महाराज, इस निर्दोष को मारकर आपने अच्छा नहीं किया। पता नहीं किस उद्देश्य से कहाँ उड़ा जा रहा था। इसे अकाल मृत्यु देकर आपने अनुचित कार्य किया। महारानी, हम यह घूमने आए थे और अपना भाषण सुनने के लिए नहीं आए। यह सुन महारानी करुणा ठंडी सांस खींची। शायद इस निरपराध हंस का भाग्य ईश्वर ने ऐसी ही मृत्यु लिखी थी। महारानी, लोगों के भाग्य बनाने बिगाड़ने वाले हम हैं, हम ईश्वर न कि ईश्वर। हम चाहें वैसे किसी को भाग्य बना सकते हैं। महाराज, ये आपकी भूल है। इस आपने भाग्य से जीते मरते हैं, अपने भाग्य का खाते पीते हैं। नहीं, यह मिथ्या है। सत्य यह है कि हमने अभी तुमसे कहा है। महारानी, पिताजी महाराज और महारानी माँ का वार्तालाप लंबा खिंचाता जा रहा है। पिताजी महाराज के अंदर क्रोध जागृत तो होता चला जा रहा है। इससे पहले कि बात बिगड़े, हमें इन दोनों के बीच में बोलकर बहस को सुखद अंत कर देना चाहिए। और फिर यह सोच, पिताजी महाराज, माँ ठीक कह रही है कि यह दुनिया में सब अपने भाग्य का खाते हैं और किसी के अधीन नहीं हैं। सब अपने भाग्य से जीते हैं। ओह, तो तुम भी अपनी माँ के का रंग चढ़ा हुआ है। अच्छा, यह बताओ राजकुमारी, क्या तुम अपने भाग्य से जीती हो। जी हाँ पिताजी महाराज। ओह, तो यह बात है। राजकुमारी, आज से तुम यह कहकर हमसे बहुत बड़ी ठेस पहुँचाई है। खैर, कोई बात नहीं। जब मैं तुम्हें दिखाकर रहूँगा कि तुम कैसे अपने भाग्य से जीती हो। महाराज, बेटी से आप ऐसी कैसे बातें कर रहे हैं। चुप रहो महारानी। उस बेटी का दर्प तोड़ना उचित है जो अपने पिता की जुबान लड़ाई। जो पिता उसका अच्छा भाग्य बनाता है, उसी से कहे कि मैं अपने भाग्य से जीती हूँ, अपने भाग्य का खाती हूँ। ओह, अब कुछ अशुभ घट कर रहेगा। वेणुमल ने उसी समय दो सैनिकों को बुलाया। कल भोर होने से राजमार्ग में खड़े हो जाना तुम दोनों। वहाँ तुम्हें कोई भी पहला आदमी मिले, चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, उसे हमारे पास लाना है। हम उस व्यक्ति से अपनी पुत्री का ब्याह करेंगे। ओह, वही होकर रहा जिसका मुझे डर था। उसी रात। यह क्या सुन रहा हूँ मैं महारानी माँ। पिताजी महाराज बहन निशिगंधा का विवाह उस पुरुष के साथ करने का आदेश दे रहे हैं जो देखने में चाहे कैसा भी हो। जी हाँ जयमल, तुम ठीक सुना है। ओह, यह कैसी मूर्खता है। चाहे वह वृद्ध राजकुमारी योग्य है अन्यथा नहीं, राजकुमारी उससे विवाह करना पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता का यही आदेश है। लेकिन पिताजी महाराज, ऐसा बेहद निर्णय आखिर क्यों लिया। कोई तो वजह रही होगी। इसकी वजह तुम्हारे पिताजी महाराज का घमंड है। उसी घमंड को चूर होकर उसने इकलौती बेटी के लिए ऐसे कठोर निर्णय लिया है। माँ, मुझे विस्तार से सारी बात बताओ। तब उदासी में डूबी महारानी करुणा ने अपने बेटे राज उद्यान के दिन में घटी घटना सुनाई। माँ ने सारी बात जानकर, माँ, पिताजी महाराज, इस विषय में बहुत कुछ कहना सुनना बेकार है। निशिगंधा को समझाया जा सकता था। राजकुमारी निशिगंधा जो कि इस समय अपने कक्ष में प्रवेश कर चुकी है, राजकुमारी जयमाला से बोली, भैया, किस विषय में
मुझे समझाना जाना चाहिए। यह सुन जयमाल चौंका और उसकी ओर देखा। ओह निशिगंधा, आओ आओ, अच्छा हुआ तुम आ गई। निशिगंधा भाई के सम्मुख पहुंचकर बोली, भैया अब बताओ ना, किस बात से क्या तुम मुझे परेशान नजर आ रहे हो। निशिगंधा माँ, अभी अभी तुम्हें पिताजी महाराज की उस विचित्र हट के बारे में बताया जो तुम्हारे विषय में की है। ओ, तो आपको इस विषय में पता चल गया। हाँ बहन, अब मेरी तुमसे एक विनती है, कहो भैया। तुम निशिगंधा, तुम पिताजी महाराज से कहा है कि तुम अपने भाग्य का खाती हो, अपने भाग्य से जीती हो। मैंने, हाँ मैंने कहा है था भैया। बहन, तुम इस समय पिताजी महाराज के पास जाकर उनसे कहो कि तुम उसके भाग्य का खाती हो और उसके भाग्य के जीती हो। भैया आप ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। हाँ बहन, मैं जानता हूँ कि सत्य वही है जो तुमने पिताजी महाराज को कहा है, पर पिताजी महाराज क्रोध में शांत करने के लिए केवल यही उपाय है जो मैंने तुम्हें बताया है। क्रोध शांत होने पर वह अपने उस आदेश को वापस ले लेंगे। आदेश तो मेरे विषय में किया है। भैया, तुमने यह देखकर बहुत दुख हो रहा है कि आप मुझे असत्य का दामन पकड़ने के लिए कह रहे हैं। बहन, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई अप्रिय घटना घटे। भैया, आप यह क्यों बोल रहे हो कि मैं सतरानी हूँ। सतरानी एक बार जो बात अट कर जाती है उसे पीछे नहीं हटती है। मुझे पिताजी महाराज से जो कहना था मैंने कह दिया। अब वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है, उसे न आप टाल सकते हैं न मैं। ओ निशिगंधा, अब तुम कैसे समझाऊं। जयमाला बुरी तरह परेशान हो उठा। यह देख भैया, दुखी न हो, जो होने वाला है उसे होने दीजिए। क्या पता इसी में सबकी भलाई हो। अगले दिन भोर होने पर दोनों सैनिक राजमार्ग पर खड़े हो गए। दुष्ट दुष्यंत, लगता है महाराज सटिया गए हैं, तभी राजकुमारी के विषय में उन्होंने ऐसा निर्णय दिया है। हाँ केशव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। भला यह कोई बात हुई कि किसी राजकुमारी का ब्याह किसी अरे गहरे नथु खैरे के साथ किया जाए। तभी केशव, लगता है उधर से कोई आ रहा। हाँ लगता तो ऐसा ही है। सचमुच कोई इधर आ रहा है। जब उन दोनों ने के समीप आया, ओ इतना कुरूप आदमी, क्या इसे महाराज के पास ले जाना चाहिए। ऐसा करने तो हम राजकुमारी के साथ घोर अन्याय करेंगे। दुष्यंत, केशव ऐसा करते हैं, इसे जाने दे दो। इसके स्थान पर किसी दूसरे आदमी को महाराज के पास ले जाएंगे। नहीं दुष्यंत, यह महाराज के प्रति विश्वासघात होगा। महाराज हमारे अन्नदाता हैं, हमें उससे छल नहीं करना चाहिए। कह तो तुम ठीक रहे हो केशव। पसवा, ए भाई, तुम कौन और कहाँ के रहने वाले हो। मेरा नाम वसंत है और अनाथ हूँ। और अनाथ का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। ओह, बेचारी राजकुमार निशिगंधा को एक भिखारी और अनाथ के साथ ब्याह करना होगा उसका। देखो भाई, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ? महाराज के पास। ठीक है, चलो। दोनों सैनिक तुरंत वसंत को लेकर वेणुमल के पास गए और राजा वेणुमल ने कुरु देखकर सिर उठा। आह, कुरु बदसूरत आदमी के साथ निशिगंधा का ब्याह करना पड़ेगा, पर हम अपने वचन के पक्के हैं, इसलिए कुछ भी हो अपने आदेश से पलटेंगे नहीं हम। यह सोच वसंत, हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। ओह मेरा ऐसा भाग्य है। और उसी दिन राजा वेणुमल ने वसंत को निशिगंधा का ब्याह कर दिया। महाराज की ऐसी मूर्खता की आशा न थी। एक भिखारी के पल्ले राजकुमारी को बांध दिया। फिर देखूंगा कि सनत कुरूप निर्धन आदमी के साथ निशिगंधा कैसे अपने भाग्य से जीती है। और अपने शब्दों के साथ निशिगंधा अपने पति के साथ विदा किया। निशिगंधा, जाओ, आज से तुम्हें अपने भाग्य से जियो। बहुत सुख भोग लिए तुमने, अब दुख भोगो। पिताजी महाराज, आप फिर गलती पर हैं। आपने किससे कह दिया कि मैं दुख भोगूंगी। मेरे भाग्य में हुआ तो मैं सुख अब भी मेरे पास आसपास रहेगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अभी भी बाकी है। निशिगंधा वसंत के साथ चल दी। यह देख, हाय, एक राजा की बेटी कैसी दुखद विपताएं। दूसरी ओर राजकुमारी, तुमसे ब्याह कर मैं तुम दुखी तो नहीं हो। यह आपने किससे कहा।
आ, अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। यदि आप सुखी होंगे तो मुझे सुख प्राप्त होगा, और आप दुखी होंगे तो मुझे दुख प्राप्त होगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मुझे मिली। वे दोनों चलते चलते नदी के तट पर जा पहुँचे। तट पर पहुंचकर, राजकुमारी, अब तुम मेरा मेरा हाथ पकड़ लो। अच्छा स्वामी। और उसने वसंत का हाथ पकड़ लिया, और अगले ही पल दोनों तलैटी में जाने लगे। नदी में कूदते समय तुम्हें डर तो नहीं लग रहा निशिगंधा? मरने के भय भी नहीं सताया तुम्हें? कैसा भय, जब आप मेरे साथ हैं स्वामी। पर हाँ, एक बात में समझ में नहीं आ रही, पानी में गिरने पर लोगों का प्राणांत हो जाता करता है, फिर हम दोनों अभी तक जीवित कैसे हैं? इस रहस्य का पता भी थोड़ी देर बाद चल लग जाएगा निशिगंधा। और सीधी दोनों तल में पहुंच गए। तब वो, यह धुआं कैसा? धुआं हटा। अरे मेरे पति के स्थान पर यह कौन है? निशिगंधा, हैरान ना हो, तुम्हारा पति वसंत हूँ। आप मेरे पति तो कुरूप थे, वह मेरा सदम रूप था निशिगंधा। वास्तव में मैं नागलोक का राजा वासुकी हूँ। तो क्या मैं नागलोक के राजा वासुकी के साथ मेरा ब्याह हुआ है? हाँ निशिगंधा, हम रूप बदल कर पृथ्वी पर भ्रमण करने जाया करते हैं। इस बार इस बार भी अनाथ बसंत का वेश धारण कर हम पृथ्वी पर गए थे। वहाँ अनाथ बसंत के रूप में तुम जैसी हीरा मिला। हमारी खुशनसीबी है महाराज। खुशनसीबी तो आपकी नहीं मेरी है, जो मुझे आप जैसे विश्व प्रसिद्ध पति मिला। अब निशिगंधा नागलोक में चले। और जब दोनों नागलोक में पहुंचे, ओह, नागलोक कितना सुंदर होगा, मैंने कभी सपने में न सोचा था। नागलोक में निशिगंधा का खूब सम्मान मिला। नागलोक की महारानी निशिगंधा की जय हो। नाग नाग महाराज वासुकी व महारानी निशिगंधा अमर रहे। दूसरी ओर न जाने निशिगंधा अपने अनाथ बेसारा पति के साथ कहाँ ठोकरे खा रही होगी। जयमाला निशिगंधा के प्रति चिंतित थे। निशिगंधा ने मेरी बात नहीं मानी, पता नहीं कैसे वह कुरूप के साथ जीवन बिताएगी। उधर राजा वेणुमल सोच रहा था, जो भी हो हमारे विरुद्ध बोलेगा वो असर निशिगंधा के समान होगा। और निशिगंधा अपने पति नागराज वासुकी के साथ सुखपूर्वक नागलोक में रहने लगी। इस प्रकार दिन व्यतीत बीतते चले गए। एक दिन राजकुमार जयमल भोलेनाथ के दर्शन कर राज मंदिर के बाहर निकल रहा था। प्रणाम राजकुमार, प्रणाम। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं भाई, कहाँ से आए हो? जवाब ने उसे पत्र राजकुमार जयमल को पकड़ा दिया। राजकुमार, इस पत्र को पढ़ लीजिए, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। राजकुमार ने जयमल का से पत्र लेकर पढ़ने लगा। मेरे प्रिय भाई जी प्रणाम। इतना पढ़ते ही ओह, खुशी के मारे उछल पड़ा। हो, यह तो हमारी बहन निशिगंधा का पत्र है। इसका मतलब है जहाँ भी है कुशल है। पत्र पढ़ते ही, भैया जिसके साथ पिताजी ने मेरा विवाह किया था वह छद्म रूप में नागराज के राजकुमार वासुकी थे। नागराज वासुकी से साथ नागलोक में प्रसन्न हूँ। भैया, रक्षाबंधन आने वाला है। मेरी इच्छा है कि रक्षा बंधन के दिन तुम और माँ के साथ नागलोक आ जाओ। एक बात और ध्यान रखना, पिताजी महाराज को इस बात का पता न चलना चाहिए कि तुम माँ मुझसे मिलने नागलोक आ रही हो। तुम्हारी बहन निशिगंधा। जयमल का खुशी का कोई परवाह न रहा। वह दूत से बोला, दूत, बहन निशिगंधा से कहना उसकी इच्छा पूर्ण अवश्य पूरी करेंगे। रक्षाबंधन के दिन मैं और माँ नागलोक में अवश्य आएंगे। जो आज्ञा राजकुमार। रक्षाबंधन के दिन आप के राज्य के बाहर ना बहने वाली नदी के तट पर आप पहुंच जाना, मैं आपको वहां से ले जाऊंगा। रक्षाबंधन वाले दिन पिताजी महाराज, मैं और महारानी माँ नाना जी के यहाँ कर्णपुर जाना चाहते हैं। कर्णपुर, वहाँ अचानक जाने की क्या सूझी? पिताजी महाराज, आप शायद भूल गए हो कि आज रक्षाबंधन है। महारानी माँ कर्णपुर पहुँचकर आप मामा जी को राखी बांधना चाहती है। ओह, यह बात है। जाओ, हमारी ओर से तुम जाने की आज्ञा है। रथ में बैठकर राजकुमार जयमाल और महारानी करुणा हरिनगर की ओर चल दिए। जब वह नगर से बाहर बहने वाली नदी के तट पर पहुंचे, आपका स्वागत है महारानी और राजकुमार जी। और फिर नागलोक पर पहुंचकर, भैया, वह दौड़कर अपनी माँ और भैया से लिपट गई। निशिगंधा, तुम ठीक हो? हाँ भैया। हमारे जमाई राजा कहाँ है? निशिगंधा, आओ आओ माँ, उनसे मिलवाऊँ, आपको मिलवाऊँ।
तत्पश्चात तो यह है हमारे जमाई राजा असली रूप। हाँ माँ, यही है मेरा वास्तविक रूप। और महारानी वरुणा और जयमल दोनों निशिगंधा के सुख वैभव को देखकर प्रसन्न हो गए। निशिगंधा, तेरी और से हम बहुत चिंता रहती थी, आज तुझे सुखी देखकर वह चिंता दूर हो गई। और अब निशिगंधा से जयमल ने कहा, मैया अब कहो तो मेरा मेरा निर्णय यही था न? बिल्कुल सही था बहन। नागराज कंवर, नागराज ऐसा वर भाग्यशाली युक्तियों को मिलता है। कुछ दिन महारानी करुणा जयमल के नागलोक में रुके। फिर पति एक दिन पति, माँ और भाई तीनों निशिगंधा के पिता से मिलने पृथ्वीलोक की ओर चल दिए। उधर जय जयंत नगर के राजा जसवंत सिंह हरि नगर पर अचानक आक्रमण कर दिया था और युद्ध में राजा वेणुमल की करारी हार हुई। मैं युद्ध में कभी हमारी हार नहीं होगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हमने इससे पहले कि राजा जसवंत के हाथों पड़ूं, मेरा यहाँ से भाग निकलना उचित है। वह युद्ध स्थल से भाग खड़ा हुआ और सिर दी, हाय हप हप हप, उसकी साथ धोखने की तरह चलने लगी और सहसा उसे चक्कर आया। ओह, पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिरकर मैं च्युत हो गए। और दूसरी ओर पिताजी महाराज मुझसे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। वह सब हैरानी हरिनगर की ओर चल दिए। सिर दिया, अरे पिताजी महाराज, रथ रोको जयमल। पिताजी महाराज यहाँ। रथ रुकते ही, स्वामी आप यहाँ क्या हो गया? आगे खोलिए पिताजी महाराज। और जयमल पिता के मुख पर पानी के छींटे मारे। जब उसे होश आ गया और कराते हुए उसने आंखें खोली। पिताजी आप ठीक तो है ना? पिताजी निशिगंधा तुम यहाँ? हाँ पिताजी महाराज, यह अपने पति नागलोक के और राजा वासुकी के साथ अपने आपसे मिलने पृथ्वी पर आई हूँ। नागराज वासुकी तुम्हारे पति? लेकिन तुम्हारा विवाह तो हमने एक कुरूप और अनाथ युग से किया था। वह मेरा सदम रूप था पिताजी महाराज। ओह पिताजी महाराज, आपकी यह दशा कैसे हुई? राजकुमार जयंत नगर के राजा जयंत हरि नगर पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में हमारी हार हुई, जिसके कारण हमें राज्य छोड़कर भागना पड़ा। पिताजी महाराज आप घबराइए नहीं, नागलोक की सेना राजा जयंत के सिक्के छुड़ा देगी। और राजा वासुकी के आदेश पर नागलोक की सेना जयंत की सेना पर आक्रमण कर दिया और सिर दी। राजा जयंत तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। हरिनगर की राजपाट फिर से राजा वेणुमल के हाथों में आ गया। राजा वेणुमल की जय। महाराज वेणुमल अमर रहे। और फिर नागराज, आपने संयोग के कारण हम हरिनगर का राजपाट हम फिर से पा सके। इसके लिए हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। इसमें आभार प्रकट करने की कोई बात नहीं है पिताजी महाराज, आप मेरे पूर्वज हैं। लेकिन आपको मुताबिक मुसीबत से निकालना मेरा कर्तव्य था। नागराज वासुकी जब निशिगंधा हरिनगर से जाने लगी, बेटी तुम्हारा दोषी हूँ, मुझे क्षमा करना। क्षमा किस बात की मांग रहे हो पिताजी महाराज? अपनी बेटी मैं अपने मद में चूर होकर तुम्हारा विवाह जानबूझकर एक कुरूप और गरीब आदमी के साथ कर दिया। इसके लिए तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ। ओ बेटी, तुम्हारा भाग्य प्रबल था जो तुम्हें इस प्रकार गड्ढे में धकेलने पर भी तुम्हें राज सुख भोग रही हो। मैं जान गया हूँ कि सब अपना भाग्य होता है। यह आपके मुख से क्या सुन रही हूँ पिताजी महाराज? आपके मुख भाग्य के गुणगान। बेटी, मुझे और लज्जित न करो, मैं गलती पर था। तुमने मुझे ठीक कहा था, सब अपने अपने भाग्य से जीते हैं। और तब प्रसन्न निशिगंधा विदा हुई। तू सदा सुखी रहो मेरी बेटी। समाप्त दोस्तों।